एस्टोनिया के बारे में शायद बहुत कम लोग जानते होंगे भारत में। एस्टोनिया जो है वो लगभग उत्तरी यूरोप में आएगा और एक छोटा-सा देश है। एस्टोनिया, लैटविया, फ़िनलैंड ये सब लगभग छोटे-छोटे देश हैं और ठीक अ, रूस के पड़ोस में हैं। रूस से इनका उनकी सीमा लगती है ना? एस्टोनिया की जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं काजा कल्लास, इनका इनका जो उच्चारण है अलग-अलग तरीके से होता है। कोई कहता है काया कल्लास, कोई कहता है काजा कल्लास, जो भी है ना? लेकिन फिर भी जो है ये काफ़ी आकर्षक महिला नेता हैं और अ, इन्होंने जो है यूक्रेन पर रूसी जो हमला हुआ उसके बाद ये कहा कि अ, मतलब काफ़ी सख्त रवैया अपनाया है और अ, जो है अपने देश से जो रूसी राजदूत है उनको निकाल बाहर किया। उसके बाद जो है उन्होंने जो है जो सोवियत ज़माने के जो मॉन्यूमेंट्स एस्टोनिया में है, क्योंकि एस्टोनिया भी पहले जो है सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था। तो उसको जो है मॉन्यूमेंट्स को हटाना शुरू कर दिया। अभी हाल में जो है काजा कल्लास ने एक बहुत बयान दिया है, एक माने काफ़ी उसकी चर्चा हो रही है। बयान ये दिया है कि जो है रूस की हार या रूस का टूट जाना कोई बुरी बात नहीं है ना? एक महाशक्ति का अगर अगर वो टूट जाता है और उन्होंने कहा कि रूस जो है वो रूस जो है वो कई देशों से मिलकर बना है ना? पहले सोवियत संघ के बारे में कहा गया कि कई देशों से मिलकर बना है, तो सोवियत यूनियन टूट गया। अब जो है वो इनका इनका जो है महिला नेता का ये कहना है कि रूस भी जो है अपने आप में जो आज का वर्तमान रूस है, ये भी कई देशों से मिलकर बना है, माने कई अलग-अलग प्रांत हैं, जिनकी अपनी पहचान है और उनको अलग हो जाना चाहिए, है ना? तो इसलिए जो है इस तरीके से उन्होंने बात कही और कहा कि भई अगर वो रूस टूट जाता है तो ये सारे जो प्रांत हैं, जो राज्य हैं, ये अलग-अलग हो जाएँगे और ये अच्छी बात होगी, एक शांति का वातावरण हो जाएगा। ये इनका कहना था। इसके बाद जो है रूस की तरफ से प्रतिक्रिया आई। रूस ने अपने अपनी जनता को बताया कि भई देखिए इनके इरादे इस तरह के हैं, एक छोटा देश है, रूस की सीमा पर है, इसकी अपनी ज़्यादा सैन्य शक्ति नहीं है, अमेरिका के भरोसे ये है, अमेरिका और नाटो के भरोसे है और उसके बाद में जो है दूसरे के भरोसे रह कर के इस तरह की बयानबाज़ी ये कर रहे हैं रूस के बारे में। ये रूसी मीडिया ने अपने देश में चलाया। तो ये तो ख़ैर बात हुई रूस और यूरोप के बीच की बात हुई है, रूस और एस्टोनिया के बीच की बात हुई, लेकिन अ, इसमें मैंने ये जो बात कही गई और उधर से जो प्रतिक्रिया आई, उसको अगर हम मतलब हम आप कहेंगे कि भई उससे हमारा क्या मतलब है ना? लेकिन ये जो बात कही गई, ये जो एटीट्यूड है, इसको स्टडी करने की ज़रूरत है क्योंकि भारत के बारे में भी कल को जो है, जो आज हम संबंध संबंध बढ़ा रहे हैं यूरोप और अमेरिका से, कल को भारत के बारे में भी जो है ये यूरोपीय देश या ये जो अमेरिका है, यही कह सकते हैं कि भई ये तो कई देशों से मिलकर बना है, कई अलग-अलग भाषाएँ बोली जाती हैं, सबको अलग-अलग हो जाना चाहिए, ये कल कह सकते हैं, अगर हमारे संबंध अच्छे नहीं रहे तो, ये कह सकते हैं वो। ये इसकी चिंता करनी चाहिए, है ना? अ, कई ऐसे लेख हैं, कई ऐसे विश्लेषक हैं भारत में जो कि अमेरिका परस्त हैं और वो लगातार इस बात को कहते रहते हैं कि भई रूस पर हमारी निर्भरता हुआ करती थी, वो बीते समय की बात है, अब हमको अमेरिका के साथ लग जाना चाहिए। अमेरिका के साथ जुड़ जाना चाहिए, उनके साथ सैन्य गठबंधन में हमको जुड़ जाना चाहिए। वर्तमान सरकार इसके पक्ष में नहीं है। वर्तमान सरकार कह रही है कि हम सहयोग करने को तैयार हैं और हम जो हैं, जो साझा मुद्दे होंगे उन पर हम बात करने को तैयार हैं, सहयोग करने को तैयार हैं। लेकिन हम जो हैं, इस पर जो है हम उनके पिछलग्गू नहीं बन सकते और बनना नहीं चाहिए। लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि एक छोटे से देश की महिला नेता जो हैं, वो इतनी बड़ी बात कह रही हैं कि रूस को जो है टूट जाना चाहिए, बिखर जाना चाहिए, है ना? कोई भी देश जब टूटता-बिखरता है तो उसके क्या नतीजे होते हैं, ये मालूम है? भारतीय उपमहाद्वीप में तो मालूम होगा। यहाँ पर जो है तथाकथित अहिंसावादी आंदोलन में जो है, फिर उसके बाद में जो है जिस तरह से बँटवारा हुआ और जिस तरह से जनहानि हुई और जिस तरह से उसके बाद भी आज तक जो है तल्ख़ी है और आज तक जो है वो कोई भी उससे मुक्त नहीं हो पाया है ना? तो उस तरह से जो है ये कह रही हैं कि जो है उसको मतलब रूस को टूट जाना चाहिए, तो टूट जाना चाहिए वो बात की बात है। सवाल ये उठता है कि लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा, इसको तो आप देखिए।
कोई भी बड़े देश से जिसको आपको लगता है कि हाँ, ये देश हम पर हमला कर सकता है या ये देश जो है वो अलग चल रहा है या यह देश जो है हमसे अलग है, उसको आप उसके बारे में यही सोचते हैं क्या वो अलग हो जाएगा, टूट जाएगा, वो खत्म हो जाएगा और वो और छिन्न-भिन्न हो जाएगा जिससे कि हम जो है हर एक पर जो है दावा कर सकें, हर एक पर जो है हम हावी हो सकें, छोटे-छोटे प्रांतों पर। ये बड़ा खतरनाक एटीट्यूड है। ये बड़ा खतरनाक एटीट्यूड है। अगर आप ये कहते हैं कि जो है कोई देश जो है वो उससे शांति की वार्ता आप नहीं करना चाहते, जबकि आप वही सिखाते रहे हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में भी तनाव जब भी हुआ तो आपने शांति वार्ता की बात की। आज भी जो हैं, जो पाकिस्तानी पत्रकार हैं वो पूछते हैं ये अमेरिका विदेश विभाग में ये पूछते रहते हैं कि भई भारत हमसे बात नहीं कर रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? वो कहते हैं कि हम चाहते हैं कि दोनों भारत और पाकिस्तान आपस में बात करें, आपस में बातचीत करें, आपस में बैठ के बातचीत करें, मुद्दों को सुलझाएँ। उनका यही रटी-रटाई लाइन है। तो कहने का मतलब ये है कि आप भारत और पाकिस्तान को जो है कह रहे हैं कि आपस में मुद्दों को सुलझाएँ और आपस में जो है बैठ के बात करें। आप खुद क्यों नहीं बात करते रूस से? और आपकी जो है सबसे जो पद पर बैठी प्रधानमंत्री पद पर बैठी हुई महिला नेता हैं, वो कह रही हैं कि रूस का टूट जाना और रूस का जो है छिन्न-भिन्न हो जाना जो है कोई बुरी बात नहीं है और ये हो जाने में जो है इससे होगा ये कि जो है जो एक बड़ी शक्ति है वो टूट के बिखर जाएगी और किसी के लिए खतरा नहीं रहेगी। ये आपका कहना है। तो आपका ये एटीट्यूड है तो फिर आपका एटीट्यूड किसके साथ अच्छा है? दुनिया में जितने देश व्यापार करना चाहते हैं, जैसे भारत आज व्यापार करना चाहता है, तो भारत के साथ भी जो है यही यही क कुछ किया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि हम कार्बन टैक्स लगाएँगे, है ना? चूँकि आप जो फैक्ट्री में उत्पादन करते हैं, वो कोयले से बनी बिजली से आता है, इसलिए जो है हम कार्बन टैक्स लगाएँगे। है ना? आप पहले उसको जो है साफ़ और सतत ऊर्जा से ब उसको बनाइए, उत्पादन कीजिए, तब जो है वो नॉर्मल उसको हम गिनेंगे। तो कार्बन टैक्स लगा कर के आप भारत को जो है भारत की चीज़ों को महँगा करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि भारत जो है एक औद्योगिक शक्ति ना बन पाए। तो आपका रवैया किसी के साथ भी ठीक नहीं है और आपको यही लगता है कि जो है दूसरे रंग के लोग जो हैं वो कहीं न कहीं जो है वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं या दूसरे मत के लोग, दूसरे रंग के लोग जो हैं उनको स्वीकार करने में आपको दिक्कत है ना? आप किसी के साथ बैठकर बातचीत नहीं करना चाहते हैं, आप किसी के साथ मुद्दा सुलझाना नहीं चाहते हैं और आप चाहते हैं कि सामने वाला खत्म हो जाए। कोशिश तो आप कीजिए कम से कम रूस के अपने गैस और तेल लेकर के यूरोप ने कितना आगे बढ़ा है ना? आपके जो यूरोप में जो महाशक्तियाँ हैं, औद्योगिक महाशक्तियाँ हैं, वो सब जो हैं रूसी गैस पर निर्भर हैं। फिर ये बड़ा खतरनाक रवैया है और इसके बारे में जो है मतलब जनमत तैयार होना चाहिए भारत में भी और मुझे लगता है कि इसके बारे में समझ होनी चाहिए क्योंकि अ, अगर जो है प्रगाढ़ता बढ़ गई और बाद में मालूम पड़ा कि अच्छा ये तो ऐसा सोचते हैं हमारे बारे में, है ना? तो फिर वो दिक्कत जाएगी, फिर अलग होने में दिक्कत होगा, है ना? तो इसीलिए जो है जो गलती अमेरिका ने चीन के साथ किया कि चीन को जो है उन्होंने टेक्नोलॉजी और सारा व्यापार और सब कुछ दे दिया, सारा उत्पादन का केंद्र बना दिया उनको और आज जो है अमेरिका जो है वो गली-गली, घर-घर जो है घूम रहा है कि भई हमको आप साथ दीजिए, आप अपना सैनिक अड्डा दीजिए, आप हमारे साथ साथ आइए, आप हमारे साथ जो है सप्लाई लाइन बनाने में मदद कीजिए, नई सप्लाई लाइन लाइन बनाने में मदद कीजिए। है ना? तो इस तरह की बातें करते घूम रहे हैं अमेरिका। तो जो गलती अमेरिका ने जो है किया चीन के साथ, वही गलती भारत यूरोप के साथ ना करे, यूरोप के एटीट्यूड को समझे। यूरोप के छोटे-छोटे देश जो हैं, ये आपको कैसे देखते हैं, आपके बारे में क्या सोचते हैं, इसको समझने की ज़रूरत है और इसको जो है दरकिनार नहीं किया जा सकता है ना? एक प्रधानमंत्री का जो है युद्ध के चलते में ये कहना संवेदनशील बयान है, ये बयान आप बाद में भी कभी दे सकते थे या आपका कोई पॉलिसी होनी चाहिए, क्या सभी देशों के बारे में यही सोचते हैं आप? जो भी आपके लिए खतरा होगा, जो भी आपके मत से विभिन्न अलग मत का होगा, क्या उसके बारे में यही कहेंगे आप कि हाँ, उसको टूट जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए? वहाँ की जनता पर क्या असर पड़ेगा इसका? ये बहुत इसको जो है भारत में इसका समीक्षा होनी चाहिए कि एक छोटे से यूरोपीय देश की महिला नेता जो हैं, वो इस प्रकार की बातें कर रही हैं। तो इनका क्या एटीट्यूड है बाकी दुनिया के प्रति अ, और क्या बाकी जो टकराव होते हैं दुनिया भर में उनके उनके बारे में भी इतने ही संवेदनशील होते हैं क्या? अगर पाकिस्तान ने जो जितने हमले किए भारत पर तो क्या पाकिस्तान के बारे में भी वो यही कहेंगे कि पाकिस्तान को टूट जाना चाहिए? ये तो पूछा जाना चाहिए उनसे।